चलिए अब एक और फीचर देखते हैं कंपनी का, और ये फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये फीचर कहता है कि कंपनी की जो कैपिटल रहती है वो शेयर्स में डिवाइडेड रहती है, यानी शेयर्स इज बेसिकली मालिकाना हक रहता है उस कंपनी में किसी भी शेयर होल्डर का, वो शेयर्स में रिप्रेजेंटेड रहता है। और ये जो शेयर्स हैं ये शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकता है एज पर सेक्शन 44। ये याद रखना है, आपको नोट करना है। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ये जो शेयर्स हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है मूवेबल। तो यहाँ पर ये कहता है कि शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड दी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी ये जो शेयर्स है इसको शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकता है, फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है किसी भी पर्सन। कैसे करेगा? एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोसीजर मेंशन होगा उसके हिसाब से शेयर होल्डर अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, अब ये कहते हैं कि अगर आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का, ठीक है, तो ऐसे केस में टेबल एफ है, टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1, ये भी आपको नोट करना है। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1, यहां पर बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है आर्टिकल्स का। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ट्रांसफरेबिलिटी के प्रोविजंस हैं वो लग जाएंगे, उसके हिसाब से ट्रांसफर होगा शेयर्स का। फिर ये कहते हैं कि अगर टेबल एफ को भी एक्सक्लूड कर दिया है, यानी आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है कि भाई ये टेबल एफ नहीं लगेगी और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के कोई प्रोविजन आर्टिकल में डाले भी नहीं, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा? तो ये कहते हैं कि ऐसे केस में भी शेयर ट्रांसफरेबल ही रहेंगे, और वो जो ट्रांसफर होगा वो एज पर जनरल लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉ लगता है ट्रांसफर करने का, वो लॉ इन शेयर्स के ऊपर भी लग जाएगा व्हाइल ट्रांसफरिंग द शेयर्स। तो ये पूरा आपको चार्ट नोट करना है, लिख के भी आना है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं कि भाई ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए शेयर्स जब कंपनी इश्यू करती है किसी पर्सन को, तो वो पर्सन क्या करता है? पैसे देता है, पैसे देता है, उसके बदले में कंपनी उसको शेयर इश्यू करती है। अब एक बार जब शेयर इश्यू हो जाता है तो ये पैसा कंपनी के पास आ जाता है, ये वापस से डिमांड नहीं कर सकता कंपनी से कि मेरा पैसा वापस दो, ये अपने शेयर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में ट्रांसफरेबिलिटी जो फीचर है शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इस पर्सन को पैसे की जरूरत रही तो ये, क्योंकि कंपनी को तो ये वापस कर नहीं सकता शेयर, तो ये मार्केट में इसको बेच सकता है। स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, वहां पर शेयर्स की डीलिंग होती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि उसको पैसे की जरूरत है तो वो जो शेयर्स लिए हैं उसने किसी भी कंपनी के, वो ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है उसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो ये करने से उस शेयर होल्डर को क्या मिलती है? लिक्विडिटी। ये आप याद रखिएगा, लिक्विडिटी यानी पैसे की जो किल्लत होती है वो नहीं रहती, आपके पास पैसा रहता है, कैश आपको मिल जाता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर से किसको? शेयर होल्डर को। और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी भी मिलती है कंपनी को, क्योंकि एक बार आपने पैसा लगा दिया शेयर्स के थ्रू कंपनी में, तो अब कंपनी को ये वापस नहीं करना है नॉर्मल केसेस में, तो कंपनी आराम से उसका इस्तेमाल कर सकती है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी फिर स्टेबल रहती है। अगर ऐसा होता कि भाई शेयर में पैसा लगाया और कंपनी से वापस डिमांड कर सकते, तो वहां पर फिर स्टेबिलिटी नहीं होती कंपनी के पास। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के, ये आपको मेंशन करना है। क्या लिखना है आपको? ये शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ये फीचर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरी तरफ कंपनी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सर एक शेयर होल्डर किसी भी पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर सकता है क्या? किसी भी को भी कर सकता है। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है फ्रीली ट्रांसफरेबल। जब हम कहते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो यस, वो जिस भी व्यक्ति को वो शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है, लीगली कर सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी अगर है, एक पब्लिक कंपनी हो गई, उसमें तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है,
और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रांसफर पे बाय डिफॉल्ट। ये हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कहने का मतलब ये सर फ्रीली ट्रांसफरेबल का फीचर कहां पर है, पब्लिक कंपनी के केस में, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफर तो हो सकते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ट्रांसफर पे इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ये पूरा आपको लिखना है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 मार्क का ये आ सकता है। अच्छा, आज की डेट में अब डीमैट आ गया है। डीमैट यानी जो भी शेयर्स हैं वो अब आपके डीमटेरियलाइज फॉर्म में इश्यू होते हैं। इसका मतलब पहले जो शेयर सर्टिफिकेट कागज के फॉर्म में मिलते थे अब वो नहीं मिलता, आपको एक स्टेटमेंट मिलती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कि भाई आपके अकाउंट में इतने इतने शेयर्स हैं इस कंपनी के, यानी इलेक्ट्रॉनिकली सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसको डीमैट बोलते हैं। अब शेयर जो ट्रांसफर होते हैं वो पूरा इस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, ये अगर आपने यहाँ पे नहीं भी लिखा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आने वाले समय में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं।